हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम का अगला लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर में भी हम प्रॉब्लम ही करेंगे, है ना। और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा लॉग का, ठीक है ना। अब इसके बाद जो लेक्चर हम लेकर के आएंगे वो होगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर जो हम आपको पढ़ा रहे थे उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच गया था कराने के लिए मेरे को, है ना। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करा करके तब हम एनसीईआरटी के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1 करके एक्सरसाइज का, है ना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, है ना, प्रॉब्लम से। क्वेश्चन है, इफ n इक्वल्स टू 1999 का फैक्टोरियल, देन आपको निकालना है वैल्यू इस एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। चलिए पहले सिग्मा को तोड़ लेते हैं ना। इसमें देखिए आपको करना क्या है, x के जगह पर 1 रखिए, फिर ऐड कीजिए, फिर 2 रखिए, फिर ऐड कीजिए, फिर 3 रखिए, फिर ऐड कीजिए। इस तरीका से आपको 1999 x के जगह पर रख देना है ना। चलिए इसको तोड़ते हैं सिग्मा को। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ये बात आपको पता होगा। x के जगह पर 1 रखिए, फिर ऐड कीजिए। यहाँ पर आपको बेस में देना है, लॉग के बेस में n ही रहेगा, चूंकि n यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, x वेरिएबल है ना। फिर आगे चलते हैं, आगे फिर यहाँ आ जाएगा 2 इस लॉग के आर्गुमेंट में, फिर यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1999 और यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ देखिए सबका बेस क्या है, लॉग का सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और ये देखिए 1 से लेकर के 1999 तक के लगातार नेचुरल नंबर का ये प्रोडक्ट है। सो आप इसको बोल सकते हैं 1999 का फैक्टोरियल, है ना। फैक्टोरियल n का मतलब होता है 1 से लेकर के n तक के लगातार प्राकृत संख्याओं का प्रोडक्ट, है ना। प्राकृत मतलब नेचुरल नंबर, 1 से लेकर के n तक के कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल n। यहाँ देखिए 1 से लेकर के 1999 तक के लगातार नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल 1999, है ना। और इस चीज़ को ही हम देखिए ऊपर में माने हैं n, है ना, इसीलिए इसके जगह पर आप क्या कर लीजिए, n रख लीजिए। यहाँ आ जाएगा n, फिर यहाँ बेस में जो है वही आर्गुमेंट इस लॉग का वैल्यू आ जाएगा 1। काफी इजी है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ log 2 बेस 7 दे रखा है लेमडा, है ना, then the value of log 28 बेस 49 is, ऑप्शन ए दे रखा है 1/2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1, ऑप्शन बी दे रखा है 2 लेमडा प्लस 1, ऑप्शन सी दे रखा है 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1, और ऑप्शन डी दे रखा है 3/2 इंटू 2 लेमडा प्लस 1। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू निकालते हैं। इसमें देखिए लेमडा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है आपको, log 2 बेस 7, है ना। और जितना भी देखिए ऑप्शन है सबके सब लेमडा के टर्म में है, तो आप क्या कीजिए, इसको कहीं ना कहीं इस फॉर्म में लाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं इसको इस फॉर्म में लाने का। यहाँ देखिए लॉग का बेस है 49 और ये कितना है 28 है आर्गुमेंट में। क्या इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू
2 का स्क्वायर, अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, देखिए ना 28 आ गया, और इसको आप लिख सकते हैं ना 7 का स्क्वायर, हाँ है ना। अब क्या कर लेते हैं, ये बेस है, बेस के पावर में 2 है, सो 1/2 से ये पूरे लॉग में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां देखिए आ जाएगा आपका 7 इंटू 2 का स्क्वायर, और बेस में क्या है, लॉग के बेस में 7 आ जाएगा ना। अब चलिए लॉग m इंटू लॉग n लगा लीजिए, आ जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस, और ये 2 यहां गिरेगा, log 2 बेस 7 1 प्लस, और देखिए इसका वैल्यू लेमडा दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 लेमडा। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए आपका हो गया सही, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x satisfying log 3x minus 2 बेस 2, और यहां दे रखा है log x बेस 1/2 इज, ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है -1/3, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है 1। देखिए यहाँ इसको बनाना कैसे है ना, ये हम आपको SW दे रहे हैं, इसको बनाइएगा ऐसे, देखिए इस लॉग के बेस में 2 है, यहाँ है इस लॉग के बेस में 1/2, तो आप क्या कर सकते हैं 2 को लिख सकते हैं ना, 1/2 को 2 के पावर -1 है ना, और आप जानते हैं लॉग के बेस के पावर में k रहने पर क्या होता है, k को आप लॉग बेस से बाहर कर सकते हैं ना, उसके रेसिप्रोकल से लॉग में मल्टीप्लाई कर करके, है ना। अब दोनों तरफ हो जाएगा बेस सेम तो आर्गुमेंट सेम करके क्या कीजिएगा, x का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, फिर एक बार लॉग के आर्गुमेंट को, है ना, लॉग को डिफाइन कर लीजिएगा। लॉग को डिफाइन कैसे करेंगे, इसका आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर आना चाहिए, इसका भी आर्गुमेंट 0 से ग्रेटर आना चाहिए, x का वैल्यू जो इसको सॉल्व करके निकलेगा आप इसमें डालिएगा, 0 से ग्रेटर आ जाएगा, तो वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ log 5 बेस 3 इंटू log 27 बेस 25 log 7 बेस 49 log 3 बेस 81, है ना। और ऑप्शन यहां पर है ए दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 2/3, सी दिया हुआ है 3 एंड डी दिया हुआ है 6, ठीक है ना। देखिए इसका वैल्यू आपको ही निकालना है ना, आप क्या कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा 5 का स्क्वायर, इसको लिखिएगा 3 का क्यूब, इसको 7 का स्क्वायर, है ना, और वैल्यू निकालिएगा, इसको लिख लीजिएगा 3 का पावर 4, ये सब लॉग का वैल्यू आप निकालने के लिए जानते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इफ 2 के पावर में है log 3√3 बेस में 10 है, और यहां देखिए 3 के पावर में है k इंटू लॉग के बेस में है 10 और आर्गुमेंट में 2 है, देन the value of k is, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 1/2, ऑप्शन सी
2 एंड ऑप्शन डी जो है 3/2 है। एक बात आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, यहां देखिए इस लॉग का बेस क्या है, 10 है, आर्गुमेंट है 3√3 है ना। 3√3 को क्या कीजिए 3 के पावर में लिख लीजिए ना, 3/2, चूंकि √3 का मतलब होता है 3 के पावर में 1/2 और इस 3 के पावर में 1 है, तो 1 दोनों का बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3 के पावर में 3/2, इधर देखिए k × है ना log 2 बेस 10। अब यहां ध्यान दीजिए, ऐसे आपको निकालना है किसका वैल्यू, k का ना। k तब निकलेगा जब ये बेस और इस बेस को आप क्या करेंगे, हटा लेंगे, है ना। अरे जब तक ये दोनों इक्वेशन इक्वलिटी को एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, इक्वल नहीं होगा, तब तक आप k कैसे निकालेंगे, दिमाग में लगा लीजिए ना, है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको हटाना है। तो ये और ये तो अभी हटेगा नहीं ना, क्योंकि दोनों जो है सेम बेस पर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 2 के टर्म आप इसको लिख सकते हैं। सो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 2 यहाँ दिखा तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ऐसा भी यहाँ पर बात नहीं है, लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ देखिए इंटरचेंज आप लगा सकते हैं दोनों में, है ना। आपको लगेगा कि यहाँ पर k मल्टीप्लाई में रहेगा तब भी इंटरचेंज लग सकता है कि आप ऐसे ध्यान दीजिए, जब आप, है ना, यहाँ पर b है, यहाँ c है, इसके बारे में हम आपको बोले थे, इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, इसके आर्गुमेंट और ये जिसके पावर में लॉग है ना, दोनों में आप इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे को, है ना। यहाँ पर तो यहाँ आप लिख सकते हैं c, फिर यहाँ b और यहाँ a। इसमें देखिए क्या b के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ, पड़ा क्या, b जैसा था वैसा ही आज के दिन भी है। b ना तो हिला ना तो डोला, है ना, कहीं कुछ भी नहीं गया ये, है ना, कहीं भी नहीं गया। ठीक है, आप ऐसे समझिए, k से जो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ था, इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं ऐसे करके, इसके पावर में इसको शिफ्ट कर देते हैं, समझने के लिए आपको, ठीक है ना। जब हम इसके पावर में शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा ना, क्योंकि b तो देखिए यहाँ पर b में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। और फिर क्या करेंगे, हम दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे बाद में, फिर यहाँ पर k से, फिर यहाँ पर बाद में k से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। इसका मतलब कि आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। इससे क्लियरली ये पता चल पा रही है मेरे को, है ना, यहाँ पर मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि हम यहाँ लॉग में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा, तब हम लॉग के आर्गुमेंट और जिनके पावर में लॉग है उनको इंटरचेंज कर दें तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके जगह पे इसको, इसके जगह पे इसको। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, देखिए दोनों का बेस 2 आ जाएगा, है ना, दोनों तरफ पावर को बराबर कर लेंगे। चलिए अब यहाँ करते हैं, 3 के पावर में 3/2 और यहाँ भी चलिए अब 2 के बेस में लिख लेते हैं इसको। यहाँ आ जाएगा क्या, लॉग का बेस तो 10 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ तो k है ही और यहाँ हो गया 3। अब देखिए दोनों तरफ क्या आ गया, लॉग नहीं, दोनों तरफ आ गया बेस सेम, है ना, तो पावर क्या आ जाएगा, बराबर। सो इसको आप क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए। और ये आर्गुमेंट के पावर में तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 लॉग, है ना, 3 बेस 10 और यहाँ देखिए k × log 3 बेस 10, ये और ये कैंसिल हो गया, k = हो गया आपको 3/2। ऑप्शन डी इसका हो गया करेक्ट, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला जो है ना हम बताए हैं वो याद होना चाहिए। देख आप लॉग का लेक्चर 7वां है ये, आप पीछे देखते हुए आए होंगे, है ना। जितना भी क्वेश्चन हम लगाए हैं लॉग में, है ना, सबके सब बेसिक फॉर्मूला का ही यूज तो उसमें हुआ है ना। चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं रहे, है ना, बेसिक फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। लॉग के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पीछे जितना भी फॉर्मूला पढ़ाया गया है ना,
वो सब आपको पूरा पूरी याद होना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इफ ए बी सी डू नॉट बिलोंग्स टू द सेट 0 1 2 3 .9, then a plus 10 b plus 10 square c 10 के पावर -4 a प्लस 10 के पावर -3 b प्लस 10 के पावर -2 c is इक्वल टू, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 4। ठीक है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ए है, यहाँ देखिए बी का कोफिशिएंट क्या है 10 है, यहाँ सी का कोफिशिएंट 10 स्क्वायर है ना, ये इतना तो बात आपके दिमाग में आ रही है ना। तो यहाँ आप ऐसा कीजिए ना, बी का कोफिशिएंट बना लीजिए 1। बी का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप इसको नीचे पावर गिरा लीजिए, या नहीं तो 10 के पावर 4 से सभी में मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, 10 का पावर -4 है, 10 का पावर 4 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर आ जाएगा 0, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये आ जाएगा क्या, 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर -3, 10 इंटू बी आ जाएगा। यहाँ देखिए 10 का पावर 4 माइनस 10 का पावर 2 इंटू सी, 10 स्क्वायर है ना, सी आ जाएगा, जो ऊपर है वही नीचे आ जाएगा क्या। अरे नहीं तो आप जोड़ भी सकते हैं इसको ऐसे कर करके, a बाय 10 का पावर 4 प्लस नीचे वाले को हम कर रहे हैं b बाय 10 का पावर 3 प्लस c बाय 10 का पावर 2, यही हम किए ना। अब जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10 का पावर 4। चलिए इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये बचेगा आपको a, इसको इससे डिवाइड लगाएंगे 10 आएगा, 10 इंटू बी, फिर इसको इससे डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर c। ठीक है ना, ऊपर देखिए यही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर 4 ऊपर चल जाएगा। मतलब ये हम बोल रहे हैं आपको a प्लस 10 इंटू बी प्लस 10 स्क्वायर c है ना, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 10 इंटू बी प्लस 10 स्क्वायर इंटू सी बाय 10 का पावर 4। ठीक है, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये कट गया तो ये हो जाएगा 10 का पावर 4। एक्चुअली ये जो है ना कुल मिला करके है 10 का पावर 4, ये पूरा 10 का पावर 4 के साथ है ना खत्म हो गया। मतलब 10 का पावर 4 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना। अब देखिए लॉग का बेस 10 है, आर्गुमेंट में 10 का पावर 4 है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी सही। ठीक है, कीजिएगा ये। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इफ log 6 base r equals to m and log 3 base r equals to n, then what is log r by 2 base r equal to, ऑप्शन ए m माइनस एन प्लस 1, ऑप्शन बी है m प्लस एन माइनस 1, ऑप्शन सी है
1 माइनस एम माइनस एन, और ऑप्शन डी है 1 माइनस एम प्लस एन। ठीक है ना, ये भी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दम नहीं है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले चलिए हम यहाँ पर आपको करने के लिए दे देते हैं, ऐसे हम कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, आप कीजिएगा। ठीक है ना, आपसे यदि नहीं बनेगा तब आप सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम करते हैं इसको। आप देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस चीज को लॉग, सॉल्यूशन यहां पे कर रहे हैं, 2 इंटू 3 कर लीजिए। ठीक है ना, और यहां देखिए लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो एम के जगह पर 2, एन के जगह पर 3, तो लॉग 2 बेस आर प्लस लॉग 3 बेस आर इक्वल्स टू आ जाएगा एम। और यहां देखिए इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए ना, यहां पर दिया हुआ है एन, ये आ जाएगा आर, नहीं बेस आर्गुमेंट लॉग 2 बेस आर, और इसका देखिए कितना दिया हुआ है, इसका है एन, और यहां देखिए है एम। इसको उठा करके उस साइड कर सकते हैं क्या, ठीक है। निकालना क्या है आपको, यहां पर ध्यान देना है। ठीक है ना, निकालना आपको क्या है, निकालना आपको है log r बाई 2, है ना, r के बेस पर। तो log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n, ये आपको निकालना है, ये आ जाएगा 1 माइनस ठीक है ना। अब आप एक काम कर लीजिए ना, इसको देखिए यहां पर log 2 बेस आ रहा है, इसी चीज को चूंकि आपको निकालना था, इसी का वैल्यू है ना, इसका ही निकालना था ना, तो आप क्या कीजिए, देखिए यहां पर है माइनस log 2 बेस आर, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस log 2 बेस आर, तो ये आ जाएगा माइनस एम प्लस एन। अब यहाँ 1 देखिए यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो 1 माइनस log 2 बेस आर इक्वल्स टू 1, 1 ऐड कर दिए दोनों तरफ। अब आप ऑप्शन मिला सकते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, n माइनस एम प्लस 1 है क्या कहीं, यहाँ देखिए डी में है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, आप कैसे बनाते हैं, हो सकता है आप अलग हट करके भी आपसे बन जाए, है ना। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, इफ n इक्वल्स टू है फैक्टोरियल 1000, देन द वैल्यू ऑफ
ये आप निकालिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए SW रहा, ठीक है। हम हिंट्स कर देते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए, इंटरचेंज फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। जैसे आप इंटरचेंज लगाएंगे, सब लॉग का बेस आ जाएगा क्या, n, है ना। फिर लॉग m1 m प्लस m2 प्लस m3 वाला लगा लीजिएगा, ठीक है। सब आर्गुमेंट में 2 3 4 5 डॉट डॉट, है ना, 1000, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। वहाँ 1 की कमी आपको खलेगी, है ना, लेकिन आप 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने मन से भी, चूँकि 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना। चूँकि आपको यहाँ मिलेगा क्या, देखिए लॉग के आर्गुमेंट में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट इंटू, है ना, इतना। इसमें आप अपने मन से 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये आपको दिखेगा फैक्टोरियल, है ना, 1000, है ना। उसके बाद जो बेस में है वही आर्गुमेंट में आने पर इस लॉग का जो आंसर आएगा ना 1 के बराबर आएगा, 1 होगा इसका आंसर। कीजिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपको ही करना है, अब की बार तो पक्का हम नहीं करेंगे ये। इतना इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहा, आपको ही करना है ये, ठीक है ना। चलिए आगे ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन। आपको ही करना है। द सॉल्यूशन ऑफ इतना इज कैसे बनेगा, आप खुद से कीजिएगा। चूंकि देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये करना है, ये आर्गुमेंट है, इस लॉग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई के पावर में 0, है ना। मतलब ऐसे चलिए इसको हम करते हैं। आप पढ़े हैं ना ये वाला, हम थक चुके हैं इसको लिखते लिखते, है ना। इतना बड़ा वर्ड आ जाएगा पाई के पावर में 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 लेने पर उसका वैल्यू आता है 1, है ना। तो इतना इक्वल्स टू आ जाएगा 1, फिर इस लॉग को हटा लीजिएगा 2 का पावर 1, है ना। इतना इक्वल्स टू आ जाएगा 2, फिर इतना इक्वल्स टू आया 2, फिर x इक्वल्स टू आ जाएगा 7 के पावर में 2। कीजिएगा, है ना, आएगा। अगला क्वेश्चन चलिए इधर लिख देते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ लॉग, इस लॉग के बेस में है 99, जीरो इज आप ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू लॉग a बेस b y इक्वल्स टू, काफी इजी क्वेश्चन सब हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में। ये सब को करेंगे तभी आपका बेस अच्छा हो पाएगा। देन एक्स वाई जेड इज,
ये आप निकालिएगा, इसमें कोई हिंट्स हम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 के पावर में है 2 इंटू लॉग 5 बेस 7 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर √5 और नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है 1 बाय लॉग 12 बेस 3 ये भी आपको ही करना है। ठीक है ना, ये जितने भी क्वेश्चन अभी हम आपको दे रहे हैं ना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है assuming that the base is 10, the value of the expression log 6 plus 2 into log 5 plus log 4 minus log 3 minus log 2 is ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी ले लीजिए 1। अगला क्वेश्चन है नॉट मतलब नन ऑफ दीज है ना, ये नहीं वाला नॉट नहीं है। अगला क्वेश्चन है इफ log x बेस 10 माइनस log रूट x बेस 10 इक्वल्स टू 2 बाय log x बेस 10, find the value of x, वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको। अगला है इफ log 2 बेस 4 log 4 बेस 4 log x बेस 4 log 16 बेस 4 equals to 6, then x is equal to ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी 32 एंड ऑप्शन डी 64। ये देखिए काफ़ी इजी है ना, लग रहा है देखने से काफ़ी बड़ा। इसका वैल्यू आप निकालने के लिए जानते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2 का पावर 2, तो ये आ जाएगा 1/2 और जो बेस में वही आर्ग्यूमेंट में इस लॉग का वैल्यू आ जाएगा 1, तो इसका मतलब ये पूरे का आ जाएगा 1/2, इसका 1
और इसका देखिए 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा 2, है ना। ये सबको जोड़ लीजिएगा, इसको उठा करके इस साइड कीजिएगा, फिर इधर x का वैल्यू निकालने के लिए जो लॉग का कंसेप्ट आप यूज़ करते थे, है ना, वो कीजिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ log 5 बेस रूट 3 इक्वल्स टू है a, log 2 बेस 3 इक्वल्स टू है 6, then log 300 base 3 root 3 is देखिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। करना क्या है यहाँ पर, ये 300 है, यहाँ देखिए log 5 बेस रूट 3, log 2 बेस रूट 3, ये जो है ना b है, b के बराबर है। तब कह रहा है क्या, इस log का वैल्यू किसके बराबर होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करें, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है ना, इसको फैक्टराइज कीजिए इसको। इसके बाद कोई ना कोई ऐसा कंडीशन आ जाएगा जहां पर ये सब का वैल्यू आपको रखने का मौका मिल जाएगा, ठीक है, और आराम से आप वैल्यू को रख भी सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 300 को करेंगे तो 150 आ जाएगा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 300 को, क्यों इतना ज़्यादा दिमाग लगाएं, है ना। 3 इंटू यहाँ देखिए 25 चौका 100 होता है ना, 4 गुना 25 कर देते हैं, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 5 का स्क्वायर लिख देते हैं ना, हाँ है ना। अब चलिए इसके जगह पर आपको करना क्या है, ये रूट 3 है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर में है 2, ठीक है ना। अब सबको अलग अलग कर लीजिए, जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो log इतना प्लस log इतना प्लस log इतना हो जाएगा ना, और ये आ जाएगा log, है ना, 3 बेस 3 रूट 3 log 2 का स्क्वायर बेस रूट 3 5 का स्क्वायर बेस ये। और जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रूट 3 को आप लिख सकते हैं ना, 3 का पावर में 1/2, और 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2, तो यहाँ जब 2 देंगे तो यहाँ जो वही यहाँ आ जाएगा, 2 इंटू 1 1 कीजिएगा इसको, इसका वैल्यू निकलेगा 2, इसका 2 इंटू log 2 बेस रूट 3, 2 इंटू log 5 बेस रूट 3, इसका मतलब सब में से हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा इसका इतना, चूंकि ये 2 जब नीचे गिरेगा तो, है ना। और यहाँ पर इसका वैल्यू जब आप रखेंगे तो ये आ जाएगा क्या, b, और ये आ जाएगा a। 2 इंटू a प्लस बी प्लस 1 देख लीजिए कहीं ऑप्शन में है क्या, b कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है, जब आप पहला लेक्चर किए हैं ना मेरा, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे कैसे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, what is the value of log 2 base 1/2 into log 3 base 1/3 log 4 base 1/4 into log 1000 बेस हो जाएगा 1/1000, ठीक ना। इतना इज
देखिए इसका वैल्यू 0 होगा कि 1 होगा कि -1 होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, है ना, आपको बताना है। पहले आप खुद से ट्राई करें, है ना। ऐसे हम तो बना ही रहे हैं, बट वीडियो को आप रोक दीजिएगा, पहले बना लीजिएगा, उसके बाद फिर से आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, है ना, आपका सही आ रहा है गलत आ रहा है। चलिए करते हैं इसको। ये सब चीज़ में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रहा है क्या? एक चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है। यहाँ देखिए जो है उसी का रेसिप्रोकल है, यहाँ जो है उसी का रेसिप्रोकल है, यहाँ जो है उसी का रेसिप्रोकल है, यहाँ जो है उसी का रेसिप्रोकल है ना। एक मिनट में इसका जो है, 1 मिनट लगेगा भी नहीं, 10 सेकेंड में इसका आंसर डिसाइड आप कर सकते हैं क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यहाँ a है तो यहाँ 1/a है, इस लॉग का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ यदि a रहे बेस में 1/a रहे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -1। कैसे आएगा -1? इस चीज को हम लिखेंगे क्या, a के पावर में -1, है ना। अब फिर ये पावर को जब मल्टीप्लाई करेंगे लॉग के साथ, है ना, तो आ जाएगा माइनस लॉग a और बेस a, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। 1 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा -1, हाँ है ना। तो इसका आंसर डिसाइड हो गया ना, -1 होगा, ठीक है। अब ये देखना है इसमें टोटल टर्म्स की संख्या कितना है। 2 से लेकर के 2 है, 3 4 डॉट डॉट, है ना, 1000 है। तो अब मान लीजिए इसमें टोटल टर्म की संख्या n है। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 3 4, यदि आप इवन से इवन पड़ गए, है ना, तो देखिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल रहा है। फिर आप चलिए ऐसे आगे 2 3 4 5 6, आप देखिए देख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या मिल रहा है, ऑड, है ना, चूंकि इवन टू इवन आप गए, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, यदि आपको देखने के लिए आता है। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक में 2 से फिर 4 गए, या मान लीजिए फिर 8 जाते, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितना क्या मिलता है, ऑड मिलता है ना। यदि आप -1 को, है ना, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो निगेटिव ही आएगा ना, है ना। इसका मतलब -1, इसका आंसर डिसाइड हो गया। या नहीं तो आप यहाँ पर ऐसे भी चेक कर सकते हैं, TN का मतलब होता है लास्ट टर्म, है ना। तो यहाँ दिया हुआ है इसका लास्ट टर्म 1000, और ये 2 + n-1 इंटू डी, देखिए इसका ये है ना। अब आप कीजिएगा, आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 2n माइनस फिर 2, इसको उठा के सेट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिएगा ऑड नंबर आ जाएगा n का वैल्यू, है ना। टर्म्स क्या हो जाएगा, ऑड, देयरफॉर इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिवन log x बेस a 1/α log x बेस b है 1/β log x बेस c 1/γ, देन आपको निकालना है log x, है ना, बेस ABC का वैल्यू। ऑप्शन ए है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा इसका वैल्यू। ऑप्शन बी है 1/α इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ऑप्शन डी है 1/α प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ देखिए करना क्या है, पहले जो गिवन है उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बेस इसका आपको अलग अलग लग रहा है ना, सबका बेस सेम कर लीजिए। बेस सेम करने का मतलब इसका बेस भी आप x बना सकते हैं, इस लॉग का बेस भी आप x बना सकते हैं, इस लॉग का बेस भी आप x बना सकते हैं, ठीक है ना। सबको x के बीच में ले आइए। तो इसका मतलब ऊपर वाले को मेरे को इंटरचेंज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/α ही। नीचे वाले में भी इंटरचेंज आप लगाइए, आ जाएगा 1/log b बेस x इक्वल्स टू 1/β, 1/log c बेस x इक्वल्स टू 1/γ। अब चलिए यहाँ से क्या करना है, आपको वैल्यू निकाल लेना है
इस लॉग का, इस लॉग का, इस लॉग का, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, लॉग ए बेस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा, लॉग बी बेस एक्स इक्वल्स टू बीटा, लॉग सी बेस एक्स इक्वल्स टू हो गया गामा। तो ए का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के पावर में आ जाएगा अल्फा, बी का वैल्यू निकालेंगे एक्स के पावर में बीटा, और सी का वैल्यू निकालेंगे एक्स के पावर में गामा। यहाँ देखिए बेस में क्या है, ए बी सी है ना, तो ये सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सबका बेस से में पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, है ना। अब चलिए इस लॉग का वैल्यू निकालते हैं। किस लॉग का, जिसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। इसके जगह पर रख लीजिए, एक्स के जगह पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। एबीसी की जगह पर एक्स के पावर में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ है एक्स, और यहाँ देखिए एक्स के पावर में के होने पर 1/k लॉग में मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से इस लॉग में मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, है ना। इसका ऑप्शन आपको आ गया डी, ठीक है ना। देखिए दो टाइप का लॉग्स होता है, हम आपको बताए थे, आगे हम आपको बताएंगे लॉग्स का जो टाइप है ना, दो होता है, एक होता है कॉमन, एक होता है लॉग नेचुरल, ठीक है। तो याद रखिएगा जिस लॉग के बेस में, ठीक है ना, कॉमन मतलब कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम जो है ना बोलते हैं उस लॉग को जिसके बेस में क्या रहता है 10, ठीक है ना। नेचुरल देखिए नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं उस लॉग को जिसके बेस में रहता है ई, और इसी चीज़ को ln x भी हम लोग बोलते हैं। कैलकुलस में जितने भी लॉग का हम यूज़ करेंगे, है ना, सबके बेस में ई रहेगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy/dx इफ y इक्वल्स टू, है ना, log x बेस 10। आपको निकालना है dy/dx, नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि log के बेस में ही नहीं है। log के बेस में ही नहीं है मतलब कैलकुलस में डिफरेंशिएशन आता है ना, जब तक बेस में ही नहीं रहेगा तब तक आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस में ही बना लेंगे, और क्या। अब बेस में ही बनाना आपके लिए बड़ी बात थोड़ी ना है, बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर लीजिए ना, बेस में ही बनाना है, बेस चेंज यूज करेंगे। तो बताए हैं हम आपको बेस चेंज लगाने के लिए न्यूमरेटर में लॉग बनाएंगे, डिनोमिनेटर में भी लॉग बनाएंगे, और अपने मन से बेस ले लेंगे, और मेरे को बेस लेना है ई, चूंकि कैलकुलस में हम लोग हमेशा लॉग के बेस में रखते हैं ई। अब ये देखिए कांस्टेंट है और ये नीचे है, तो इसको ऊपर कर लीजिए ना, तो यहाँ कर लीजिए 10 और ये हो जाएगा ई, ये आ जाएगा log x बेस ई। ये तो कांस्टेंट हो गया। अब y डैश निकालेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रह जाएगा, और log x का होता है 1/x। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और जितना 12th में लॉग का यूज होता है ना, उतना हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपको 12th स्टैंडर्ड में कहीं भी लॉगरिथम दिक्कत नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पहुंचाएगा। कहीं भी यदि लॉग आ जाएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा क्वेश्चन। याद रखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये सब में काफ़ी लॉग का यूज होता है, ठीक है ना। और भी बहुत जगह जगह पर लॉग देख करके बच्चा ऐसे भी क्वेश्चन को छोड़ देता है ना, बट अब डरने की कोई बात नहीं है। अब जो भी आगे बच गया है लॉग करने के लिए, जैसे मान लीजिए इनक्वालिटीज ऑफ लॉगरिथम, लॉग का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, ये सब हम एडवांस के लेक्चर में जब बनाने लगेंगे उसमें हम हर एक चीज़ बताएंगे और बारीकी से सबका डिस्कशन होगा। इस तरीका से नहीं पढ़ाया जाएगा जी एडवांस के सिलेबस को, ठीक है ना। ये तो 12th के लिए पढ़ा रहे हैं, तो चलो जैसे जैसे 12th में वैसे वैसे पढ़ाते जा रहे हैं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। एडवांस का सिलेबस इस प्रकार से नहीं रहेगा, वो काफ़ी बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और जो बेसिक्स आपके पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है ना, उसको पहले पढ़ा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सेट थ्योरी हो गया, इंटरवल हो गया, बेसिक इनक्वालिटीज़ हो गया, मॉडुलस हो गया, ग्राफ हो गया, है ना,
इरेशनल इनक्वालिटीज हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, एपी हो गया, जीपी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ये सब क्या होता है ना, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसका इनक्वालिटीज है ना, ये सब आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर, ठीक है ना। उसके बाद जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगा, उस ट्रिगोनोमेट्री में पहला चैप्टर जो है ना आपका रहेगा लॉगरिदम ही, ठीक है ना। ये जे एडवांस के सिलेबस का है हम बात कर रहे हैं। और हाँ, उसी बेसिक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाया जाता है, जिसमें कि लोकेशन ऑफ रूट ये सब पढ़ने के लिए है, ठीक है ना। वो जे एडवांस में आपको जब हम बनाने लगेंगे लेक्चर, बस अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बच्चा लोगों का लॉकडाउन की वजह से, ठीक है ना। अभी मेरे को 12th ही एक्चुअली बनाना पड़ रहा है, 12th का लेक्चर ही बनाना पड़ रहा है, ठीक है। जब अब जैसे ही बैच स्टार्ट हो जाएगा, है ना, तो फिर टेंशन नहीं रहेगा कि बच्चे को ये प्रेशर में बच्चा नहीं रहेगा कि मेरा 12th कैसे होगा, है ना। तब पूरी फोकस रहेगा जेई एडवांस पढ़ी, ठीक है ना। और कैसे कैसे पढ़ाएंगे वो आपको हम बता देंगे, एक लेक्चर लेकर के 10 मिनट का लेक्चर रहेगा, जिसमें कि पैटर्न बता दिया जाएगा आपको कि हम इस टाइप से हर एक चैप्टर को पढ़ाएंगे, जिस चैप्टर का जैसे जैसे लिंक रहेगा, है ना। चाहे वो 12th का भी चैप्टर यदि 12th का भी चैप्टर यदि 11th के चैप्टर के साथ, है ना, लिंक्ड रहेगा तो उसको पहले पढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट का काफी ज्यादा यूज होता है, तो डिटरमिनेंट आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा, जो कि 12th का चीज है। डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस दोनों एक साथ चलता है ना, तो ऐसे जेई एडवांस का सिलेबस चलेगा अपने पास, अपने यहाँ, है ना। चलिए आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।